ज्योतिष विद्वानों के अनुसार अच्छे कर्म करते हुए शनि चालीसा का पाठ करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी भी कष्ट नहीं पाता। शनि साढ़े साती, भैया और शनि महादशा के दौरान भी वह अनावश्यक परेशान नहीं होता। जब शनि के शुभ प्रभाव मिलने शुरू होते हैं तो लोगों की जिंदगी बदल जाती है। वैसे तो श्री शनि चालीसा कभी भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन शनिवार और मंगलवार की शाम 5 बजे के बाद शनि मंदिर, हनुमान मंदिर या पीपल के पेड़ की छाया में आसन बिछाकर बैठकर पढ़ना शुभ फल देता है। शनि चालीसा का पाठ करने से शनि देव शांत होकर माफ करते हैं या नहीं, यह एक धार्मिक मान्यता है। कुछ लोगों का मानना है कि शनि चालीसा का नियमित पाठ करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, जिससे उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयां कम होती हैं। हालांकि यह भी माना जाता है कि शनि देव कर्मों के अनुसार फल देते हैं, इसलिए अच्छे कर्म करना और दूसरों के प्रति दयालुता रखना भी महत्वपूर्ण है। सूर्य पुत्र भगवान शनिदेव की आराधना से तमाम कष्टों का निवारण होता है। नवग्रहों में सबसे शक्तिशाली ग्रह शनि को माना जाता है। शनिदेव को खुश करने के लिए वैसे तो कई उपाय किए जाते हैं, लेकिन अगर विधि विधान से शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ कर लें तो शनिदेव उस व्यक्ति पर मेहरबान हो जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार राजा दशरथ ने भी शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनि चालीसा का पाठ किया था। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमें भोगना ही पड़ता है, जिसका निर्धारण हमारे कर्म के आधार पर शनि देव करते हैं। कौरवों की बुद्धि भ्रष्ट होने पर महाभारत का भीषण युद्ध हो या रावण द्वारा माता सीता का हरण करने पर उसका वध होना हो, शनि का लेखा बदलता नहीं। हालांकि कर्मों के लेखा जोखा के आधार पर अच्छे कर्म के लिए शनि देव पुरस्कार भी देते हैं। शनि चालीसा पढ़ने से हम बुरे कर्म करने से बचते हैं और दूसरों को कष्ट देने की नहीं सोचते, साथ ही नैतिक कार्य को अपनाते हैं। शनि चालीसा का पाठ इसलिए किया जाता है ताकि भगवान शनि को प्रसन्न किया जा सके और उनकी कृपा प्राप्त की जा सके। अनेक लोग ऐसे होते हैं जिनका जीवन शनि की कुदृष्टि से भी प्रभावित होता है और व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल मच जाती है। उस व्यक्ति का जीवन एकदम से नरक जैसा हो जाता है। वह न्याय के देवता भी हैं। यदि आपने कोई बुरा कर्म किया है तब वह आपको छोड़ेंगे नहीं। शनिदेव यदि रुष्ट हो जाए तो आपको फिर कोई बचा नहीं सकता है। शनि देव से कोई बच नहीं सकता है। तो शनिदेव हर किसी के न्याय के हकदार होते हैं। वह एक दंडाधिकारी हैं जो आपको दंड देते हैं। शनि चालीसा उनके प्रभाव से बचने के लिए, उनके प्रभाव को कम करने के लिए या आपके ऊपर साढ़े साती चल रही है, दुष्प्रभाव चल रहा है, उसको कम करने के लिए किया जाता है। उनकी पूजा सच्चे मन से करने पर इंसान के दुखों का अंत तो होता ही है, साथ ही आप सुख के भागीदार भी बन जाते हैं। इसलिए हर किसी को शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए, चाहे उनके ऊपर उनकी अच्छी दृष्टि है या बुरी, क्योंकि अच्छी दृष्टि कब तक रहेगी यह भी तय नहीं है। शनिवार के दिन हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करने से शनि देव की कुदृष्टि खत्म हो सकती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से भगवान हनुमान प्रसन्न होते हैं और शनि के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में मदद करते हैं। शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करने से बजरंगबली प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। इससे शनिदेव भी व्यक्ति पर बुरा नहीं करते, हो सकता है आपको पता भी ना चले और आप शनि देव की कुदृष्टि का शिकार हो जाए। इसलिए यदि आपका जीवन अच्छा भी है तो भी आप शनिवार के दिन इसका पाठ कर सकते हैं। आप इसका पाठ 11 बार, 21 बार या फिर 3 बार, 1 बार भी कर सकते हैं। अगर जिस इंसान के ऊपर शनि का गलत प्रभाव है उसको 108 बार इसका पाठ जरूर करना चाहिए।
यदि ऐसा आप कर देते हैं तो आपको जीवन में धन और वैभव की प्राप्ति होती है। आप शनि चालीसा का पाठ अपने घर पर भी कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि आपको घर में पाठ करने का वह फल उतना ज्यादा नहीं मिलेगा जो आपको किसी मंदिर में किसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर करने से मिलता है। भगवान शनि की पूजा के दौरान शनि चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। इसका पाठ आपको किसी मंदिर में और पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर करेंगे तो बहुत ज्यादा फल आपको मिलेगा, यानी कि कई गुना फल आपको मिलेगा। लेकिन यदि आप ऐसा करने में संभव स्थिति में नहीं है, यानी कि घर या पीपल या मंदिर में नहीं कर सकते हैं, तो आप शाम के समय अपने घर पर भी इसकी पूजा कर सकते हैं। घर पर आप सूर्यास्त के पश्चात 6 बजे 7 बजे शुरू करके 11 बजे तक आप 108 पाठ बिल्कुल आराम से कर सकते हैं और शनिवार के दिन ऐसा कृपा प्राप्त कर सकते हैं जो आपको जीवन में कभी मिला नहीं है। शनि चालीसा का पाठ सुबह और सूर्यास्त दोनों समय कर सकते हैं। आप सुबह भी कर सकते हैं। सुबह मान लीजिए 5 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में आप आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा आप शाम को 6 से 7 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में इसका जाप कर सकते हैं। कोशिश करें कि 11 से पहले ही आपको 108 बार इस चालीसा का पाठ कर लेना चाहिए। पाठ करते समय आपको गहरे नीले रंग के या फिर काले कपड़े भी आप पहन सकते हैं। यह रंग शनिदेव को शांत करने में मदद करते हैं। अगर शनि आपका आपकी कुंडली में कमजोर है या फिर रुष्ट है, यदि आप लगातार उदास महसूस करते हो, अगर आपको लगातार आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि पैसे के आप मोहताज हो गए हैं, या फिर आप पैसा कमाते तो बहुत हैं, लेकिन पैसा हाथ में टिकता नहीं है, कड़ी मेहनत के बाद भी आपको नौकरी नहीं मिल रही है, या फिर आपको सफलता नहीं मिल रही, यानी कि आप मेहनत भी कर रहे हैं, ईमानदारी से अपना नियम का पालन भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब यही है कि शनि आपके कमजोर है। यदि ऐसी स्थिति आपको है तो आपको पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाते हुए शनि के चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर आप शनि चालीसा का पाठ करते हैं तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमेशा खुश रहो, भगवान आप पर कृपा बनाए रखे। जय शनिदेव।